यार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है बिग बॉस 18 के आज के अपडेट में। आपको बताऊं क्या क्या हुआ और आगे क्या होगा। सबसे पहले बता दूं भाई कि एपिसोड की शुरुआत में रात से होती है ना। और हमारी रात में जब खाना वाना बन रहा रहता है, चुम भाई आज मिट्टी का तेल वाला काम करती है, बॉटल को तोड़ देती है चाहत की। और फालतू का नाम विवियन का लगा देती। फिर विवियन भी बोलता है कि अभी नॉमिनेशन नहीं आए हैं। तो फिर चाहत फालतू के फुटेज के लिए लड़ती है, मगर उसको अविनाश और ये मिलके विवियन मिलके उसकी बैंड बजा देते हैं थोड़ी बहुत भाई। ये फिर मॉर्निंग का टाइम होता है और श्रुति का भी अपने वही पुरानी वाली मुद्दे ही उसके चलते रहते हैं, चुम चुम वाला, करण वाला। और अविनाश भी भाई फुटेज नहीं देता है। और फिर भाई नॉमिनेशन की बारी आती और ईशा के पास विशेष अधिकार होता है कि वो 3 जन को वो सेव कर सकती है नॉमिनेशन। तो वो भाई 2 जन को सेव कर लेती है, अविनाश और विवियन को, है ना। और मेरे ख्याल से बग्गू को भी सेव, बग्गा के लिए ज़्यादा आई नहीं वोट, तो भाई वो वैसे ही बच गया। और भाई सिर्फ तो नॉमिनेटेड कंटेंडर हैं। और रजत के लिए भी बस एक ही हाथ था तो वो भी बच गया। बग्गा के लिए भी ज़्यादा नहीं खड़े हुए, 2 हुए तो वो भी बच गया। और चाहत के लिए किसी का भी नहीं हुआ क्योंकि भाई कोई को भी सर दर्द चाहिए नहीं था गेम में। और फिर बाद में भाई जब ईशा ने शिल्पा को नहीं बचाया तो भाई मेरे को वो काफ़ी अच्छा लगा। अब इनको पता चलेगा भाई करणवीर के साथ जो ये शुरू से कर रही थी तो उसको कैसा लगेगा, है कि नहीं। खूब बड़े सपोर्ट और ये सब हो गया, फिर भी भाई उनको जरा भी बुरा नहीं लगा। वो ऐसे एक्टिंग करती हैं भाई, अंदर से पूरी वो हो गई भाई। संचालक वही थी, उन्होंने ही तो ईशा को टाइम गॉड बनाया। और बस ईशा ने नहीं चुना क्योंकि उसकी प्रायोरिटी अलग है, उसके फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप को पहले रखेगी कि तुमको रखेगी। एलिस होती तो अभी एलिस को बचा लेती, बस सीधी बात। और भाई फिर घर में, और फिर जब नॉमिनेशन का टास्क रहता उसमें ईडन और करणवीर के बीच में भी तगड़ी बहस हो जाती। बाहर के टाइम में भी जो उसने अपने फादर को लेके बोला था ना कि मैं अपने पापा के भी नहीं सुनता हूँ, कभी कभी जब भी मेरे को लगता है सुनता नहीं सुनता, वो चीज़ भी श्रुतिका के मुंह से निकलता देख के दिग्विजय को थोड़ा भड़क जाता है ना। और फिर उसी में रजत बोलता है कि तू दूसरों के लिए अलग स्टैंड रखता है, मैं मेरे लिए अलग स्टैंड रखता है, मेरी चीज़ों के लिए जब मैं रखता हूँ तो तू मेरे पे क्वेश्चन करता है ना। और भी चीज़ों पे उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहे थे। और कल के दिन हम देख रहे थे भाई टास्क में एग्रेसिवली गिराते हुए दिख रहे थे, है ना। कल के दिन भी टाइम आउट बनने का नया टास्क होगा तो भाई नॉमिनेटेड में है सबके फेवरेट करण और ये करण, शिल्पा, चुम, ये 3 तो वहीं। और कशिश, दिग्विजय, कशिश दिग्विजय, और एक और कौन है, और कोई नहीं, और सारा। हाँ, कशिश दिग्विजय सारा, बस इतने ही लोग नॉमिनेटेड है, बाकी सब सेफ हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से ईडन 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 और यामिनी भी सेफ ही थी। हाँ, ईडन यामिनी भी सेफ ही थी, उनके लिए भी ज़्यादा कोई नहीं आए। ईशा ने और ईशा के ग्रुप ने भाई बचा लिया उसको। ईशा से अच्छी बना के रख रही तो भाई देखो उसको फ़ायदा मिल रहा है। और रजत दलाल के भी समीकरण चलते रहते हैं, है ना। वो भी अपना पॉइंट यानी कि कुछ कुछ चीज़ पर सही रखता है भाई। जब से वो लड़ाई झगड़ा बेइज्जती नहीं करता, और फिर भाई मज़े लेते हुए भी दिख रहे थे, चुम के थोड़े बहुत मज़े भी लेते दिख रहे, मतलब मिट्टी का तेल बनने में बड़ा खूब मज़ा आता है। विवियन पे आरोप लगा रही थी बढ़िया। चाहत की भी भाई अच्छी धुलाई हो गई, अविनाश और इस ये विवियन अच्छे उसको धो देते हैं भाई। जितनी अकड़ के आती, जितनी होशियारी दिखाती भाई, सब की सब धरी की धरी रह जाती। और कल के दिन अब देखते हैं भाई कौन नया टाइम गॉड बनता है। ईशा का टाइम गॉड का पीरियड अब होता है ख़त्म, ईशा का राज ख़त्म होता है। अब देखते किस नए टाइम गॉड का राज आएगा। और वो टास्क भी 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, जैसा भी रहता है ना। और आगे में भाई घर में और भी ये मुद्दे गरमाए रहते हैं, घरे की चीज़ों को लेके, कोई ड्यूटीज़ को लेके। जो करण जो ये रवैया रखता है तो करण से भाई रिक्वेस्ट करती है एक्स देने की सबके लिए, मगर करण भाई चाहता कि भाई उसके आगे सब झुके हैं और उसको तरसाए तब जाके वो दे। ये तो रजत भी बोलता कि ये चीज़ फिर गलत है ना भाई, फिर सबके लिए खोलो ही मत तुम फिर, है ना। तो वो भी नहीं लेता है फिर। जो पोहा रहता है ना शिल्पा जी का, वो भी लेने से मना कर। जब ये घर के लिए सारा राशन नहीं दे सकते तो भाई ये उसमें तियट खा रहे हैं दिग्विजय और ये। और वैसे भी भाई मेरे को तो वो काय काय पसंद ही नहीं, कौए जैसा दिखता है भाई,
मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता दिग्विजय भी, और ये भी पिग्विजय पिग्विजय और ये भी नहीं अच्छा लगता। शुरू शुरू में रजत भी नहीं अच्छा लग रहा था, अभी तो ठीक खेल रहा है वो। अभी वो ऐसे बदतमीजी किसी के भी साथ नहीं कर रहा, और वो कल के दिन करेगा भाई दिग्विजय। देख लो भाई, इनका भाईचारा रहा कराए रह गया, और कल के दिन भाई शिकायत भी कर रहा था करण जो है सही बात भी शिल्पा के वो बोल रहा था कि देखो दोस्ती से कहते हैं, अपने अपनी प्रायोरिटी क्लियर रखती ईशा से सीखो आप दोस्ती करना। और आप मेरे को भाई यानी कि हमेशा सेक्रीफाइस करती रहती। आज भी ईडन का पॉइंट भाई बेसलेस ही लगा, गलत थी ईडन आज के दिन में भी। बदतमीजी कर रही थी, और चीज़ों को उसने एक चीज़ क्या बोल दी, तू उसी के कारण तो सरवाइव रही, अपने दम पे कहाँ थी। तेरे को एक तो इतनी भारी होने के बाद भी उठा के रखा, उसने बोला कि ईगो, ईगो के कारण रखा ना, वो तो तुमने अपने ईगो के कारण नहीं भाई, वो तेरी कोई खूब उसकी बनती नहीं थी। उसने अपने आप को भाई प्रूफ करना चाह रहा था, और उसी में फेल हो गया शिल्पा के कारण। फिर से भाई इनजस्टिस वाली चीज़ थी। दिग्विजय का पॉइंट इस पे अच्छा लगा नॉमिनेशन में रखने का। और भाई और भी सदस्य भाई घर में, ये कशिश ने भी अच्छा पॉइंट रखा था भाई। उस टाइम पर रजत बीच में जब पढ़ रहा था झगड़े के, इन दोनों के झगड़े, श्रुतिका और इसके दिग्विजय के झगड़े में ये पढ़ रहा था, तो भाई बीच में कशिश ने भी सही पॉइंट रख दी। उसने भी अच्छा किया। मैंने तो भाई वोट कशिश को किया है। आपको भाई जो सही लगे उसको आप वोट कर सकते हो, है ना। और घर में भाई यही सब इन लोगों की डिस्कशन चलते रहते हैं, कुछ कुछ ये चोमू के शिल्पा शिल्पा करण का भी आपस में चलता रहता है कि और विवियन का तो कुछ ऐसा खास आज आज दिखा नहीं। हाँ बस चाहत की बैंड बजा दी वो दिखा, और वहाँ नॉमिनेशन के टास्क में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह पे भी बोलते हुए दिखाई थे विवियन। उन्होंने वहाँ पे भी बोला था कि मेरे और अविनाश के बीच में ऐसा नहीं होता है ना, जैसे ये रजत और इसके बीच में जो फाइट की बात हुई थी ना, नहीं, और ये करण के ग्रुप की बात वाली फाइट थी, है ना। तो वो बोलते कि मेरे और विवियन में ऐसा नहीं होता है कि विवियन बोलते मेरे और अविनाश में इस तरह की चीज़ें इक्वेशन नहीं होती। तो उसमें भी मिट्टी का तेल भाई बहुत होशियार बन रहा था, तो उसको भी विवियन ने उसी की लैंग्वेज में अच्छा जवाब दिया। बिल्कुल मज़ा आया भाई, है ना। और भी अपडेट के लिए भाई चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और नए अपडेट में।